हेलो गाइज, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? अभी तक सिर्फ पढ़ा है लिमिट स्टेट मेथड में एजम्पशंस देखे हैं। ठीक है, एजम्पशन में कितने पॉइंट देखे थे? 5 या 6 पॉइंट देखे थे। ठीक है, तो उनको एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आज सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखते हैं। ठीक है, एक बार मटेरियल के लिए देखेंगे, फिर लोड के लिए देखेंगे, दोनों के लिए हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक। तो क्या था? एजम्पशंस केवल देखे थे। उसमें एजम्पशन में क्या था? एजम्पशन में था फर्स्ट पॉइंट, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, तो उसमें बता दिया था कि कोई सेक्शन, कोई बीम लिए हैं, इसमें कोई सेक्शन कंसीडर कर लिए, मान लिए ए बी एक सेक्शन ले रहे हैं, उस पर लोडिंग कर दिए थे, तो हमारा सेक्शन जो था डिफॉर्म हो गया था। अगर जो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ऊपर कंप्रेशन आ जाता है, नीचे टेंशन आ जाता है, यानी कि ऊपर ये क्या कहते हैं, दब जाता है। जो ये ऊपर अपर फाइबर है वो दब जाता है और ये लोअर फाइबर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये खिंच जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या था? बताया था कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होता है मैक्सिमम 0.0035 होता है। किसमें? किस कंडीशन में? फ्लेक्सुरल कंडीशन में बताया था। ठीक है, तो उसमें हम देख लिए थे कि जो अगर देखा जाए, कंक्रीट की टेस्टिंग की जाए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया जाए, तो हमारा एक्चुअल में ये बन रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम तो इसमें कोड के IS कोड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, तो IS कोड के अकॉर्डिंग हमारा ये होगा डायग्राम, यानी कि 0.00 स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस डायग्राम। तो इसमें 0.002 तक, 0.002 स्ट्रेन तक कितना होगा? ये पैराबोलिक डायग्राम होगा। ठीक है, जो डायग्राम बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। उसके बाद में उसके आगे क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है, स्ट्रेन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। कितनी तक इंक्रीज होगी? 0.0035 तक। देखिए, ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद में देख लिया था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अगर इसको 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 0.67 आएगा वैल्यू FC के। तो ये क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर में कंक्रीट की स्ट्रेंथ हो जाती है। अगर इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, जो कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है लेते हैं, ठीक है, इसको अभी बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। तो क्या होगा इसकी, अगर इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आ जाता है। किसमें? स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये कितनी आ जाती है? 0.446 FC के। ठीक है, FC के क्या है? FC को बताया दिया है, पहले भी देख चुके हैं एक बार हमने, स्ट्रक्चर फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते ही बताया था। ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बता, ऊपर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट होता है कंक्रीट का। फिर देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा था, नेक्स्ट पॉइंट था, अगर स्ट्रेस ब्लॉक में देखेंगे, अगर स्ट्रेस ब्लॉक, अगर ब्लॉक एक देखें, ये हमारा बीम मान लो है। ठीक है, एक सेक्शन कोई कंसीडर किया। ठीक है, सेक्शन कंसीडर करा, तो उसमें क्या होगा? ब्लॉक में न्यूट्रल एक्सिस से, यानी इस एक्सिस, इसमें न्यूट्रल एक्सिस समथिंग यहाँ लाई करेगी, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। तो इस न्यूट्रल एक्सिस में, न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस होगा 0। ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रेस 0 है तो क्या होगा? आगे देखते हैं, 0 से लेकर न्यूट्रल एक्सिस से लेकर स्ट्रेन में 0.002 स्ट्रेन तक हमारा जो सेक्शन बन रहा है स्ट्रेस का, वो क्या है? पैराबोलिक है। यानी ये स्ट्रेन डायग्राम है, ये देखें तो स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम है, और ये स्ट्रेस डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रेस डायग्राम, तो क्या होता है? ये देख रहे हैं 0 न्यूट्रल एक्सिस से 0.002 स्ट्रेन तक कितना होता है? पैराबोलिक सेक्शन बनता है। उसके बाद में अपर यील्ड तक, यानी अपर फाइबर तक। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन बनता है। इसको देख लिए थे, ये भी देख लिए थे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ में कंक्रीट को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं होता है। समथिंग होता है 0.7 रूट FC के। वैसे देखा जाए तो होता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है 0.7 रूट FC के, लेकिन हम लिमिट स्टेट मेथड में इसे इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एजम्पशन है चौथा नंबर। ठीक है, पांचवा एजम्पशन हमारा बताया था कि जो टेंसाइल जोन में स्टील डाला गया है नहीं, तो उसका मैक्सिमम स्ट्रेन होगा कितना? शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, इससे कम नहीं होना चाहिए टेंसाइल जोन में जो स्ट्रेन है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, पार्शियल
सेफ्टी फैक्टर के बारे में देखने जा रहे हैं। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमारा होगा, उसके बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं क्या होता है, क्योंकि ऊपर जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में तो पहले देख चुके हैं, ठीक है, इसलिए नहीं बता, लेकिन ऊपर लिख देते हैं कि हाँ ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं वही होता है। तो एक बार लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किसको इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं FCK से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें इसको देख लेते हैं, ये चीज़, ये एक पॉइंट है, इसको देख लेते हैं क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। ये कंक्रीट क्या होता है, जो कंक्रीट जैसे हम एक किसी कंक्रीट को देखो, इसको 150 mm इंटू 150 mm क्यूब है ये, ठीक है, ये क्यूब है, तो ये भी डायमेंशन होगा, ठीक है, समथिंग, तो ये भी कितना होगा 150 mm ही होगा, यानी जो होगा ये भी, यानी ये और ये सब 150 mm है, ठीक है, ये भी 150 mm है। तो डायमेंशन ये है, इतने इस mm में इसका क्यूब बना लेते हैं, क्या करते हैं, क्यूब बना लेते हैं, उसके बाद में क्योरिंग कर देते हैं। क्योरिंग में क्या होता है, पानी में 28 दिन के लिए भिगो देते हैं, क्योरिंग फॉर 27 डेज, ठीक है, 27 डेज, 27 दिन के लिए क्या करते हैं, इसको भिगो देते हैं। जब हमको जो स्ट्रेंथ ज्ञात होती है, वही जो स्ट्रेंथ मिलती है उसे ही कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इतना समझ के चलें, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसको अगर डिटेल में देखें तो ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको हिंदी में देख लेते हैं, अभिलक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है, किस चीज़ का, कंक्रीट का, किसका, कंक्रीट का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसको बार बार अभी यूज़ करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो यही होती है, ठीक है, इसको समझ जाएंगे कि FCK की बात कर रहे हैं। और ऐसे सेम चीज़ जैसे अगर, हाँ वेट, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर इसको डिटेल में देखें तो क्या होता है कि मान लो कुछ क्यूब बना लेते हैं हम, ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए एग्जैक्ट जितना मैं बता रहा हूँ उसको नहीं कर लेना, मान लो एक्स क्यूब बनाते हैं, ठीक है, मान लो एक्स क्यूब बना लेते हैं, एक्स क्यूब में मान लो M20 ग्रेड का बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, M20, M है मिक्स और 20 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, यानी कितना है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, FCK है 20 जो लिखा है, यानी 20 लिखा है न्यूटन पर mm²। अगर मान लो x न्यूटन बना लेते हैं, कोई गिनती है, मान लेते हैं x, इतने में से अगर 28 दिन के लिए भिगो देते हैं, उसके बाद में चेक किया जाता है, अगर हमारा 95% कम से कम 95% पार्टिकल जो होनी चाहिए, 95% पार्टिकल्स के जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए, ये 20 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 20 न्यूटन पर mm होनी चाहिए, ठीक है। अगर 5%, मान लो 5% जो पार्टिकल था, या 5% जो सैंपल था, पार्टिकल नहीं सैंपल मानो, ठीक है, सैंपल लिख लो, 5% जो सैंपल था एक्स का, 5% सैंपल अगर फेल हो जा रहा है, यानी इस स्ट्रेंथ को नहीं ला पा रहा है, यानी 20 न्यूटन पर mm इसका नहीं ला पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा FCK, कितना 20 न्यूटन पर mm², ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं कि मान लो एक्स क्यूब बनाए, एक्स सैंपल बना लिए, उसमें 95% पास हो गया, तो यही हो जाता हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो अब हेडिंग डालते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता क्या है, ठीक है, इसको देखने जा रहे हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, यानी आंशिक सुरक्षा गुणांक,
इसको क्या बोलते हैं, आंशिक सुरक्षा गुणांक। ठीक है। देखो, हमें डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ या क्या कहते हैं, डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ को प्राप्त करने के लिए किसी संरचना को क्या होता है, पर्याप्त सुरक्षित रखने के लिए यानी सेफ रखने के लिए, और उसे सर्विसेबल यानी सुकार्य योग्य यानी कार्य योग्य रखने के लिए को क्या कहते हैं, करने के लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू IS कोड, कोड के आधार पर जो कोड में दिया गया है कि फैक्टर कितना है, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, तो उस फैक्टर को, उसी गुणक को ही हम कहते हैं सेफ्टी फैक्टर, कहते हैं उसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, समझ में आया। फिर से देख लेते हैं, किसी क्या कहते हैं, हाँ, किसी सैंपल को या किसी स्ट्रेंथ को, सॉरी किसी स्ट्रक्चर को हम पर्याप्त सेफ रखने के लिए और सर्विसेबल यानी सेवा योग्य बनाए रखने के लिए जो जिस गुणक से कोड के आधार पर कोड डिसाइड किया है कि किस सैंपल का, किस पार्टिकल नहीं, किस मटेरियल का कितना या किस लोड पर कितना कि डेड लोड लाइव, अगर लोड में बात करेंगे तो डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थ क्वेक लोड, इन सब की बात आ गई। ठीक है, अगर हम मटेरियल की बात कर रहे हैं तो स्टील आ गया, कंक्रीट आ गया। ठीक है, तो किसी मटेरियल या किसी भार में मीन्स समझ में आ गया ना, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, इन सब की बात कर रहे हैं, में जिस गुणक से मल्टीप्लाई करा देते हैं उसी गुणक को ही क्या कहते हैं, लिमिट स्टेट मेथड में उसी गुणक को ही कहते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो इसको लिख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा कि क्लियरली समझ में आ जाए। लिखते हैं, देखते हैं, स्ट्रक्चर को सेफ्टी और सर्विसेबल बनाए रखने के लिए को सेफ्टी तथा सर्विसेबल बनाए रखने के लिए IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो IS 456 है, ठीक है, IS कोड के आधार पर के अनुसार देखो, किसी स्ट्रक्चर को सर्विसेबल और सेफ्टी बनाए रखने के लिए IS कोड के अनुसार जो गुणक निर्धारित किया गया है, ठीक है, जो सुरक्षा गुणक में निर्धारित किया गया है के अनुसार मटेरियल में क्या आ गया, कंक्रीट और स्टील, ठीक है, तथा लोड में कौन कौन से लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, इन सब लोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, के लिए सुरक्षा गुणक बताया गया है के अनुसार, सुरक्षा गुणक IS कोड में बताया गया है, ठीक है, बताया गया है अभिकल्पन मान प्राप्त करने के लिए बताया गया है उसमें। तो क्या होगा, ये जो बताया गया है कोड में, ठीक है, गुणक बताया गया है, उसमें क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई करा जाता है या डिज़ाइन किया जाता है किसमें, अभिलाक्षणिक, जो ये FCK है, FCK में मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, किस लिए, डिज़ाइन स्ट्रेंथ या डिज़ाइन लोड प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक लोड या स्ट्रेंथ में मल्टीप्लाई किया जाता है किसको, उस गुणक को, क्या, किस लिए, डिज़ाइन लोड या डिज़ाइन स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए। के अनुसार सुरक्षा गुणक बताया गया है अभिकल्पन यानी डिज़ाइन वैल्यू मीन्स डिज़ाइन लोड या डिज़ाइन स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए
करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अभिकाल्पनिक या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू में गुणा या भाग दिया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है, डिजाइन वैल्यू यानी डिजाइन स्ट्रेंथ या डिजाइन लोड ज्ञात हो जाती है। ठीक है, अब इसको कहेंगे, क्या कहते हैं, इसी गुणक को ही लिमिट स्टेट मेथड में इसी गुणक को ही पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, गामा एम जो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल। ठीक है, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर बात करें, डिनोट कैसे करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को, या इसको क्या लिखेंगे, इसे गामा से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं ठीक है, अगर गामा एम की बात करें, एम लगा दें इसमें, तो ये क्या हो गया, मटेरियल की बात कर रहे हैं। अगर इसमें एफ लगा दें तो क्या होगा, लोड के लिए बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे ये क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी आंशिक सुरक्षा गुणक किसके लिए, मटेरियल के लिए। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। सेकेंड चीज देखेंगे गामा एफ, इसमें होगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, यानी आंशिक सुरक्षा गुणक फॉर मटेरियल न लोड। ठीक है, भार के लिए आंशिक सुरक्षा गुणक, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। ठीक है, तो अभी हम क्या देखे हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखें। ठीक है, इसमें अगर देखें कि लिमिट स्टेट मेथड में देखें मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाता है, तो देख लेते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू LSM यानी लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के लिए क्या होगा, यानी स्टील के लिए देख लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए, मटेरियल के लिए लिख रहे हैं, ये गामा एम। ठीक है, तो मटेरियल के लिए क्या होगा, मटेरियल में कौन कौन से आ जाएगा, कंक्रीट आ जाएगा और स्टील आ जाएगा। तो हम कंक्रीट में देख लेते हैं, स्टील का देख लेते हैं। कंक्रीट का होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, 1.5। ठीक है, स्टील का होता है 1.115। ठीक है, 1.15। ठीक है, ये होता है। ये दोनों चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इसको याद रखनी है। ठीक है, मटेरियल के लिए देख लिए हैं। अभी हम क्या देखेंगे, लोड्स के लिए, कि कौन से लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, ठीक है, वो कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं डिज़ाइन फैक्टर स्ट्रेंथ फॉर मटेरियल। ठीक है, फैक्टर स्ट्रेंथ कितनी होगी या डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी होगी मटेरियल के लिए। ठीक है, तो क्या बताया है उसमें, अभी क्या बताया है, डिज़ाइन या फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ की अभिकल्पन सामर्थ्य, डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर मटेरियल, डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर मटेरियल या ऑफ मटेरियल की मटेरियल। ठीक है, कि
अभिकल्पन सामर्थ्य, अभिकल्पन सामर्थ्य देखने जा रहे हैं। किस चीज़ की? पदार्थ की। ठीक है, पदार्थ की अभिकल्पन सामर्थ्य। ठीक है, तो इसमें पदार्थ की जो अभिलक्षणिक यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगी, उससे डिवाइड कर दें। कि किससे डिवाइड कर देंगे? हम डिवाइड करेंगे फैक्टर, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल FM। अभी क्या बताया है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की डिजाइन स्ट्रेंथ देख रहे हैं। ठीक है, FM यानी क्या होगा? F होगा FCK। ठीक है, FCK होगा अपान किसको? गामा को। किससे? गामा मटेरियल के। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? मटेरियल की डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, यानी डिज़ाइन स्ट्रेंथ, सॉरी ये होगा FD ना, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसमें स्टील के लिए देख लेते हैं पहले। स्टील के लिए क्या होगा? FD फॉर स्टील, तो FCK या FSD स्टील, यानी स्ट्रेंथ ऑफ स्टील डिजाइन, यानी ऐसे पढ़ेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, क्या होगा? FS होगा या FCK होगा, किसका? स्टील का, अपान क्या होगा? फैक्टर ऑफ या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील। तो ये कितना पढ़ा था? कंक्रीट की अब ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी पढ़ी थी हमने? 0.67 FCK। ठीक है, ये कहाँ पढ़ा था? देख लेते हैं। ये देखो, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ कंक्रीट की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दिए हैं हम। ये क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, तो ये है FCK नहीं होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में मटेरियल की स्ट्रेंथ। तो ये कितना देखा था? कंक्रीट की स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ 0.67 रूट FCK ना। तो इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो 0.67 FCK अपान 1.15। ठीक है, नहीं यहाँ पर हम स्टील के कंक्रीट के ले रहे हैं। ठीक है, कंक्रीट के ले रहे हैं, तभी ये 1.5 लेंगे और ये 0.67, क्योंकि कंक्रीट के लिए पढ़े हैं ऊपर ना, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाए थे वो कंक्रीट के लिए देखे थे ना, यानी यहाँ पर लिख देंगे कंक्रीट, स्टील की बता दिए थे इसमें। ठीक है, कंक्रीट की होगी तो 0.67 रूट FCK अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट की। तो क्या आ जाएगी? कंक्रीट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी, डिवाइड करने के बाद में वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगा 0.446 FCK। ये क्या है? डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फॉर डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लिख लेंगे। ये क्या है? डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसमें यहाँ पर गलती हो गई थी एक। ठीक है, ध्यान रखना इसे, कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना 0.446 FCK। सेम चीज़ अब हम स्टील के लिए देख लेते हैं।
तो स्टील के लिए देख लेते हैं, जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगी स्टील की डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगी, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, FSD, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है, होगी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर किसकी, स्टील की। तो FSD हो जाएगा हमारा, ये है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अपॉन 1.15, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद में हमें ज्ञात हो जाएगा, ये मिल जाएगा FSD की वैल्यू कितना 0.87 FY। ये चीज़ आगे यूज होने वाला है, इसलिए इन दो मानों को याद रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है, याद रखेंगे कंक्रीट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी होती है 0.446 FC के, ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। स्टार मार्क कर दे रहे हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है हमें, ये याद रखना है, ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील लिख देते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ये सब चीज़ें क्या है डिज़ाइनिंग में, डिज़ाइन करते समय, जैसे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, टी बीम, एल बीम, ये सब चीज़ें आगे आने वाले हैं, जैसे कि WSM में पढ़े, ठीक है, सेम पढ़ने वाले हैं, इसको भी एक एक करके आज से डिफाइन करेंगे, एक एक को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है हमें, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा डिज़ाइन ऑफ, जैसे यहाँ पर क्या देखे थे, डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर लोड। तो अब क्या आप देखने वाले हैं, डिज़ाइन लोड देखने जा रहे हैं, डिज़ाइन लोड अभी स्ट्रेंथ के लिए देख लेते हैं अभी, और इसके बाद में आप क्या देखेंगे, सेकंड पॉइंट लोड के लिए देखने वाले हैं। तो लिख सेकंड पॉइंट हमारा, सेकंड हेडिंग रहेगा इसमें, ये हमारा समझ लीजिए फर्स्ट पॉइंट था इसमें, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, अब सेकेंड पॉइंट देखने जा रहे हैं इसमें। डिज़ाइन लोड या फैक्टर लोड होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। डिज़ाइन लोड और किस लोड के लिए कितनी वैल्यू लेते हैं उसको देखने जा रहे हैं। तो डिज़ाइन लोड या फैक्टर लोड, डिज़ाइन लोड और फैक्टर लोड, अभी डिज़ाइन स्ट्रेंथ देखा था, ठीक है। अभी लोड देख रहे हैं यहाँ पर, अभिकल्पन भार या भाज्य, अभिकल्पन भार या भाज्य भार, अभिकल्पन भार, ठीक है, इसको देखने जा रहे हैं। ये चलिए होता क्या है, कौन से भार के लिए कितनी वैल्यू लेते हैं इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये होता क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। लिमिट स्टेट मेथड में अभिकल्पन भार, ये जो फैक्टर्ड लोड होता है, क्या करते हैं, अभिलक्षणिक भार को, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, नहीं सॉरी पार्शियल फैक्ट्री फैक्टर से गुणा करके पता किया जाता है, ठीक है, गुणा करके पता कर लिया जाता है। क्या करते हैं इसमें, देखो बता देते हैं इसमें ऐसे डायरेक्टली, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अभिकाल्पनिक, ये नहीं अभिलक्षणिक है ये, अभिलक्षणिक भार में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर या फैक्टर, ठीक है, सेफ्टी फैक्टर में, सेफ्टी फैक्टर जो सेफ्टी फैक्टर हमें कोड बताता है, निर्धारित कोड करता है, ठीक है, उससे सेफ्टी फैक्टर से गुणा करके क्या करते हैं, डिज़ाइन लोड या फैक्टर लोड ज्ञात कर लेते हैं, करके डिज़ाइन लोड या फैक्टर लोड ज्ञात कर लेते हैं, या फैक्टर लोड ज्ञात कर लेते हैं।
पता कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसमें वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितनी होती हैं कौन से लोड के लिए। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। भारों के लिए आंशिक सुरक्षा गुणक, यानी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। भारों के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर या आंशिक सुरक्षा गुणक। ठीक है, होता क्या है इसको देखने जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो लोड कॉम्बिनेशन लिख लेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। लोड कॉम्बिनेशन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ये होगा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। हिंदी में से कहते हैं निपात सीमांत अवस्था। इसको कहते हैं सेवा योग्यता सीमांत अवस्था। इसमें लोड कॉम्बिनेशन में देखेंगे, यानी भारों का संयोजन में देखेंगे, अगर डेड लोड और लाइव लोड दोनों एक साथ लग रहा है। ठीक है, डेड लोड मीन्स हो गया जो अचल भारें हैं। ठीक है, लाइव लोड है जो चल भार है। ठीक है, तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं, डेड लोड की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ लिमिट लाइव लोड की बात कर रहे हैं, यहाँ WL से विंड लोड हो गया। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि किसकी वैल्यू कितनी होगी। इसमें भी देख लेते हैं डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। विंड लोड भी हो सकता है या अर्थक्वेक लोड, दोनों में से एक ही आएगा कोई। ठीक है, अर्थक्वेक लोड या अर्थक्वेक लोड दोनों एक साथ नहीं लग सकते हैं कभी। ठीक है, कंसीडर नहीं करते हम, डिजाइन करते हैं इसमें एक साथ दोनों कभी। डेड लोड, अगर डेड लोड और लाइव लोड दोनों आ रहे हैं तो 1.5 लेंगे। किसमें, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, 1.5 और लाइव लोड की भी 1.5 वैल्यू लेंगे, इसमें नहीं। ठीक है, क्योंकि डेड लोड लाइव लोड ही आ रहा है। और इसमें देख लेते हैं कितना लेते हैं, सर्विसेबिलिटी में 1.0, इसमें भी फैक्टर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं 1.4, इसमें 0। अगर सेकेंड डेड लोड और विंड लोड लग रहा है, यानी खुद का भार और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, दोनों में से कोई एक वैल्यू। ठीक है, तो कितना लेंगे, 1.5 लेंगे या 0.9। ठीक है, अगर विंड या अर्थक्वेक लोड की बात कर रहे हैं तो कितना लेंगे यहाँ पर, 1.5। इसमें देख लेते हैं, इसमें हम 1 ही लेते हैं और यहाँ भी 1 ही लेते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन में डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, इसमें से कोई एक लग रहा होगा, क्योंकि विंड लोड अर्थक्वेक लोड दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लगेगा एक समय में। तो इसमें कितनी लेते हैं, 1.5
इसमें कितने लेते हैं 1.5, इसमें कितने लेते हैं 1.5, यहाँ पर 1, 0.8 और 0.8। ये हमारे क्या है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड सबके बारे में देख चुके हैं, ठीक है। क्या है फिर से देख लेते हैं। ये वैल्यूज ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। भारों के लिए आंशिक सुरक्षा गुणक, भारों के लिए आंशिक सुरक्षा गुणक। तो हम पहले चीज़ लोड कॉम्बिनेशन बना लिए, क्योंकि डेड लोड और लाइव लोड में लग रहा हो तो कोलैप्स के लिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए देख लेते हैं कितनी वैल्यू होगी कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड की। तो डेड लोड की 1.15, ये कितना 1, ठीक है। डेड लोड या विंड लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड दोनों में से एक, तो कितनी लेगी 1.5, 1.11, ठीक है। और डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड तीनों लग रहे हैं, तो क्या होगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेंगे किसमें लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स में लेंगे 1.5, 1.2, 1.2, 1.2, इसमें लेते हैं सर्विसिबिलिटी 1 और 0.8, 0.8, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।